बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। पिछले दिनों आईजी साहब की एक वीडियो आई थी उन मुलाजमीन के बारे में और ख़ास तौर पे सीनियर अफसरान के बारे में थी, जिसमें एसपी एंड अबव उन्होंने कहा, कुछ हिदायत दी उन्होंने कि जी आप इनमें जो मुलाजमीन हैं उनको मेजर पेनल्टीज़ ना दें, यानी छोटी छोटी बातों पे शोकाज देख के उनको मेजर पेनल्टीज़ में, जैसा कि आपको पता है कि डिसमिसल भी है, रिडक्शन इन पे है, रिडक्शन इन रैंक है, तो ये ना दें। आप वीडियो सुन लें उसके पीस एंड अबव। मेरा ये पैगाम खसूसी तौर पे आपके लिए है और आपकी फोर्स के लिए है। अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, जरूर कीजिए। आपने ये यकीनी बनाना है कि अगर इस महकमे में किसी ने अवाम के साथ ज्यादती की है तो आप उसका ना सिर्फ इजाला करेंगे बल्कि ऐसे जालिम पुलिस अफसर का हाथ रोकेंगे, इंक्वायरी करके अगर जरूरत हुई तो उसको डिसमिस करेंगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको मैट्रिक्स जो आप लोगों को दे दिया गया है सजाओं का, डिसिप्लिनरी एक्शन का, उसके अलावा सजा देने का इख्तियार नहीं। आप अनड्यू शो कॉज नोटिस नहीं दे सकते। आप उन शो कॉज नोटिस के ऊपर मेजर पेनल्टी बगैर इंक्वायरी के नहीं दे सकते। यह कैसे मुमकिन है कि छोटी छोटी बात के ऊपर आप 50-50 लोगों को एक दिन में सजा दे दें? आप एक ही शख्स को 3-3 मरतबा रिवर्ट करके सब इंस्पेक्टर को कांस्टेबल बना के अपने दफ्तर से बाहर निकाल दें। आपके इन फैसलों के खिलाफ अपीलें होनी है। अगर वो अपीलें सेटिस्फाइड हुई, ये आपकी नाकामी है। इससे आपके रोब में इजाफा नहीं हो रहा, इससे आपकी इज्जत में कमी आ रही है। अपील्स जो डीआईजीज एंड अबव उनके पास हैं, इन पर जल्द से जल्द फैसले करें। आप बेहतरीन ऑफिसर्स हैं, आपने क्राइम कंट्रोल किया, वेलफेयर की, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर की, वेलफेयर के फंड्स बेहतर जनरेट किए, पब्लिक डीलिंग की, तो इस एस्पेक्ट को भी इग्नोर मत कीजिए, अनड्यू पनिशमेंट्स मत दीजिए। और एक आखिरी बात, आपका रवैया आपकी फोर्स के साथ बेहतरीन होना चाहिए, दोस्ताना होना चाहिए। दरबारों में जाएं। कितने हैं जिन्होंने जाके पुलिस लाइन में कांस्टेबली के साथ बैठकर खाना खाया है? कितने हैं जिन्होंने दरबार के बाद उन्हीं की मेजों के ऊपर बैठ के उनके साथ चाय पी है, उनके बच्चों और उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया है? वेलफेयर को पहले रखिए, सजाओं को बाद में लाइए। अगर आप ये करेंगे तो आपका वो महकमा अच्छे अल्फाज में याद करेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी करूंगा। मैंने कुछ ही दिनों के बाद तमाम अफसरों पे एक चेक रखते हुए उनको बुलाना है और उनके सामने उनकी कारकर्दगी रखनी है। ख्याल कीजिएगा, ऐसा ना हो कि उस दिन आपको मेरे आगे शर्मिंदगी हो। फोर्स से प्यार कीजिए, फोर्स का मोरल बुलंद कीजिए। नाजरीन, आपने वीडियो सुनी, उसमें आईजी साहब फरमा रहे हैं, जैसा कि आपने सुना कि और उन्होंने अपने जो सीनियर अफसरान हैं एसपी एंड अबव जो सज़ा दे सकते हैं। अब महकमा पुलिस में कुछ इस तरह है कि जी सज़ा देने का इख्तियार जो है वो एसपी एंड उससे ऊपर डीएजी, एडिशनल आईजी और आईजी साहब को है। लेकिन ये जो डीपीओज होते हैं, मोस्टली एसपी होते हैं 18वें स्केल के, तो ये यंग किस्म के अफसर होते हैं पुलिस के, और पुलिस की आँख का तारा होते हैं। जैसा कि इसमें से बहुत से अफसरान जिन्हें मैं नूरी कहता हूँ वो नूरी हैं, तो सज़ा देखते वक्त ये सोचते नहीं और ना ही वो तमाम लवाजमात पूरे करते हैं सज़ा के जो कि पुलिस रूल्स में दिए गए हैं। अब उसमें यह है कि प्रॉपर्ली इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के बाद आपको सज़ा देनी चाहिए। और रेगुलर इंक्वायरी की बहुत सी, यानी रेगुलर इंक्वायरी में ये है कि आपको जो मुलजिम है वो पुलिस वाला जिसको सज़ा आप दे रहे हैं तो उसको सवाल और जवाब देने का भी हक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पिछले दिनों डीपीओ पाकपतन ने एक सब इंस्पेक्टर है फलक शेर, उसको सज़ा दी और उन्होंने उसको 3 मुख्तलिफ शोकाज नोटिस में बग़ैर इंक्वायरी के उन्होंने उसको सब इंस्पेक्टर से कांस्टेबल बना दिया। अब होता ये है नाजरीन कि आप जिस रैंक पे ये पुलिस वाले भर्ती होते हैं उससे नीचे आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। लेकिन एसएसपी साहब जो हैं उन्होंने फलक शेर को पहले एक शोकाज में सब इंस्पेक्टर से एएसआई बनाया, दूसरे शोकाज में उसे एएसआई से हेड कांस्टेबल बनाया और तीसरे शोकाज में उसको कांस्टेबल बना दिया। ये बदतरीन सज़ा होती है किसी भी पुलिस वाले के लिए कि उसे उसकी रिवर्शन कर दी जाए, यानी तनज़ली कर दी जाए अहदे में, दूसरे लफ्ज़ों में उसके फूल उतार लिए जाए।
एसएसपी साहब से मैंने फ़ोन पे बात की, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जी मुजफ्फरगढ़ में। वहाँ मुझे एक अच्छे पुलिस ऑफिसर नज़र आए थे और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की मेरी, क्योंकि मैं एक लेक्चर देने के लिए गया हुआ था एक एनजीओ की तरफ से मुजफ्फरगढ़ में। फिर जब ये सियालकोट में थे तो वहाँ भी मेरी 1-2 दफ़ा इन पे फ़ोन से बात हुई। इस दफ़ा उन्होंने खासे गुस्से में थे मेरे ख्याल में। मुझे जो पता चला है मुबैना तौर पर कि उस मुलाजिम ने इनसे बदतमीज़ी की, जो कि नहीं बताई गई और ना ही उन्होंने उसमें लिखा। लेकिन जो सज़ा दी गई वो डिफरेंट शोकाजेज एवं ही होते हैं। शोकाज तो जाते आप देख के किसी को डिसमिस कर दें। और फिर कल उन्होंने फिर एक किया, एक लड़का है डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर है, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया। अब उसका कसूर ये है कि जी एहसन जट ना हसन है शायद उसका नाम, उसको उन्होंने इसलिए सज़ा दे दी कि उसने सर्विस ट्रिब्यूनल से स्टे ले लिया। अब सर्विस ट्रिब्यूनल हुआ ये नाजरीन कि 7 लोगों को पंजाब कांस्टेबल में भिजवाया गया, जिसमें से 2 को सिफारिश की वजह से फिर उनके नाम वापस ले लिए गए। अब इसका जो है सब इंस्पेक्टर मुतलका ये जो हसन है इसका और दूसरे साथ इनके एक और सब इंस्पेक्टर थे उनको भेजा गया, लेकिन उनको भी वापस उनका नाम फिर ले लिया गया वापस। और इसने क्या किया कि इसने फिर अपना हक इस्तेमाल करते हुए, जो कि हक है किसी भी पुलिस ऑफिसर का या किसी भी सरकारी मुलाजिम का, कि अगर उसके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंट कोई ऐसी हरकत करता है तो वो अदालत में जा सकता है, तो उसने अपना हक इस्तेमाल किया। अब पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने उसको स्टे दे दिया और उसके ट्रांसफ़र को रोक दिया। अब डीपीओ साहब ने उसे अपने ओआर में बुलवाया, उसे शोकाज दिया और चार्जशीट किया। और उसमें ये था कि जी चार्जशीट में कि आपने कोई रोड सर्टिफिकेट नहीं भिजवाया, यानी मुकदमात तकमील करके नहीं भिजवाया गया। और साथ ही उसमें मेंशन था कि आपने कुछ तफ्तीश आपकी ज़ेर तफ्तीश, मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। अब ये तो पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में देख लें, जितने भी पुलिस वाले उठा लें उनके मुकदमात ज़ेर तफ्तीश होंगे और इसी तरह रोड भी पेंडिंग होंगे। लेकिन वहाँ जो मुझे बताया गया, मेरी उस लड़के से सब इंस्पेक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि तुमने अदालत में जाके मुझे उंगली दिखाई है और उस उंगली की वजह से फिर अब उधर ही रहना, तुम फिर आओगे मैं तुम्हें फिर डिसमिस कर दूंगा, फिर तुम अब उधर ही रहो सर्विस ट्रिब्यूनल में। यानी जो गुस्से का इजहार है उन्होंने फरमाया। अब नाजरीन होना ये चाहिए कि एक तो है अदालतें इसीलिए बनी हैं कि अगर आपको अपने महकमे से कोई प्रॉब्लम है तो वो अदालतों में जाएं, या तो जनाब अदालतें ख़त्म कर दें, अदालतें होंगी नहीं और सिर्फ आपका हुक्म चलेगा। और फिर इसी तरह मुझे आज फिर एक कॉल आई, डीपीओ सियालकोट है, उन्होंने भी रगड़ा हुआ है एक सब इंस्पेक्टर को बेचारे को और उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब वो परेशान है कि जी हम खुदकशी कर लें, मर जाएं, क्या करें, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। उसके साथ वाले प्रमोट हो गए हैं और उन्होंने सस्पेंड रखा हुआ है और उसकी प्रमोशन नहीं हुई। 2003 का ये प्रोबेशनर है। यानी अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये जो हमारे सीनियर हैं, ये नूरी मखलूक है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आईजी साहब ने उन्हें यह भी कहा था कि जब आप आएंगे मैं हर माह आपकी कारगुजारी देखूंगा, मैं देखूंगा कि आपने कितने मुलाजमीन को सज़ाएं कैसे दी और आप मेरे सामने शर्मिंदा होंगे। तो आईजी साहब मेरा आपको मशवरा है कि उन्हें सिर्फ शर्मिंदा ना करें या कराएं, उनकी एसीआर ख़राब करें, क्योंकि आप इनका कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो डायरेक्ट पीएसपी अफसरान हैं नाजरीन, इनको सिर्फ सज़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान दे सकते हैं और कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इसलिए ये जो मर्ज़ी करें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं कि जी डिप्रेस होकर पुलिस मुलाजमीन ने खुदकशियाँ भी की हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आईजी साहब से कि जी इस तरह के जितने भी इक़दाम होते हैं उन पर भी आप नज़र रखें। और जब भी ऐसे पुलिस ये अफसरान जो इस तरह की नाजायज़ सज़ाएँ देते हैं, जायज़ सज़ा बनती है दें जी, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन अदालत किसी को बरी करती है, अदालत किसी को रिलीफ देती है, तो आप उनको सज़ा नहीं दे सकते। तो अगर इन्हें भी खौफ हो, जैसा कि इन्होंने निचले तबके में, निचले मुलाजमीन में सज़ा का खौफ पैदा किया हुआ है और एक टेरर बिल्ड किया हुआ है, तो इन पे टेरर कौन सा होगा जी? इन पे ये कहाँ से खौफज़दा होंगे कि अगर हमने गलत सज़ा दी और वो सज़ा वापस होती है। जब आप किसी पुलिस मुलाजिम को सज़ा देते हैं और वो सज़ा उसकी सेटिस्फाइड हो जाती है, सज़ा ख़त्म हो जाती है, तो फिर जिसने दी उससे कौन पूछेगा?
और इसी तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि अदालतों में तो जो फैसले गलत किए जाते हैं, जब वो फैसले दोबारा सेटिसाइड हो जाते हैं, फैसले ख़त्म होते हैं, तो फिर उन अदालतों से कोई पूछता ही नहीं है। तो जब तक नाज़रीन चेक एंड बैलेंस का सिलसिला नहीं होगा तो उस वक्त तक ये ठीक नहीं होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया।